नमस्कार साथियों। और जैसा कि आप सभी से मैं वादा किया था कि एग्जाम के ठीक एक दिन पहले जो है आपको एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा कि जो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है 26 दिसंबर को दो पालियों में होने वाला है। एक सुबह का शिफ्ट, एक शाम का शिफ्ट, दो शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और इसके लिए लगातार जिस प्रकार से आपने मेहनत किया, आपने मेरे साथ अपना साथ बनाए रखा, इसके लिए तो सबसे पहले पहले जो है तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को करता हूं। और जो भी आपने तैयारी की है, आप यकीन मानिए कि आपका एक बेहतरीन तैयारी है। और अगर कहीं पे कुछ छूटा है आपका तो उसको अभी जो है अभी तुरंत उसको लेकर के टेंशन में आप ना आइएगा। पहले जो है आप एग्जाम को अच्छे तरीके से दीजिएगा। ये कल आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और इस एग्जाम में अपना पूरा संतुलन आप बना करके रखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम ये आपका जितना भी आपने पूरे साल में तैयारी की है वो सब के सब आपको जो है 2 घंटे में साबित करना होता है। तो 2 घंटे आपको जो है अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके रखना है। जो भी आपने पढ़ा है उसको मेमोराइज करके रखना है। एक और जरूरी बात, बहुत बच्चों के बीच में उलझन रहता है, सर मेरी तो तैयारी पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। एक्चुअल में तैयारी किसी की पूरी नहीं होती है, ठीक है ना। ये एक निरंतर प्रक्रिया है कि तैयारी हमेशा चलते ही रहती है। लेकिन आपने जो भी तैयारी की है यकीन मानिए बेहतरीन है। आपने अगर मेहनत किया होगा तो आपको बेहतरीन रिजल्ट उसमें आना ही आना है। और हाँ, एक और भी जरूरी बात है कि आप ये एग्जाम को देकर के आएंगे ठंडे दिमाग से। कहीं पे अगर आपको कुछ लगे कि हमने सर यहाँ पे ये गलती कर दिया, तो आप उसको जो है बहुत सोच करके चिंतित ना रहेंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चे गलती तो कर देते हैं लेकिन उससे ज्यादा उनको चिंता खा करके बैठ जाती है कि सर हमने ये सवाल को गलती कर दिया, जो होना था वो हो गया। हाँ, इस बात को आप देखिए कि जो आपको इस एग्जाम में चीजें छूट जाएगी, लग रहा होगा कि सर इसकी तैयारी मुझे अच्छी से नहीं हो पाई, हिस्ट्री अच्छे से हम नहीं कर पाए, तो उसके लिए निरंतर आप क्लास में जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे। इसको निरंतर आप क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। हम आप सभी के सामने जो है शाम को 7 बजे जो है स्पेशल क्लास फ्री लेकर के आते हैं। रात को 9 बजे प्लस भी चलता है। यूट्यूब पे सुबह में 11 बजे आते हैं आप सभी के सामने। तो प्रत्येक जगह से आप लोग जो है जुड़ करके रहिएगा। आप सभी को पता है कि अगला जो एग्जाम है वो आपको कब होने वाला है। तो 23 जनवरी को जो है बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला था उसका भी डेट जो है वो बढ़ गया है। आयोग ने कहा है कि बहुत ज्यादा बच्चों का एप्लीकेशन आ गया है और इसी कारण से मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए ताकि मैं सही तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कर सकूं। तो आप सभी के लिए एक और सुनहरा मौका भी आ चुका है कि आप लोग थोड़ा अधिक समय दे करके, थोड़ा अधिक और पढ़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि कल जो आपका एग्जाम होने वाला है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का, इसके लिए आपने जो मेहनत किया, जिस प्रकार से निरंतर सुबह में करंट अफेयर्स की क्लास की, पॉलिटी की क्लास की, हिस्ट्री की क्लास की और भी तमाम जो आपने तैयारी की है वो सब के सब आपको जो है काम आने वाला है। मैं आपको बार बार कहा करता था कि अभी जब आपको जो है थोड़ा सा कठिनाई लग जरूर रहा होगा, लेकिन जब आप तैयारी कर लीजिएगा, जब एग्जाम में सही करके आइएगा तो आपको बहुत ज्यादा जो है मेंटली जो है रिलैक्स फील होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने तैयारी अपनी की भी बेहतरीन होगी, ठीक है ना। जो छूट गया उसे अब ना पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी अगर आपको कुछ लगे मन में कि पढ़ना चाहिए तो आपने जो पढ़ा है उसी को एक बार रिवीजन कर सकते हैं। जो आपको आसान लगता है उसी को एक बार रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अभी विशेष कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको पढ़ना था आपने उसको अच्छे तरीके से कर लिया है। जो पीछे का गत जो आपका समय रहा है उन समयों में आपने इसकी तैयारी कर ली है। अब एक बहुत जरूरी बात, 28 दिसंबर को जो है 12 बजे जो है आपका बीपीएससी का बैच लॉन्च हो रहा है। चूंकि 23 जनवरी को प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला था बीपीएससी का, लेकिन वो बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 23 जनवरी को नहीं होगा। आयोग ने ऐसा कहा है कि अभी इस एग्जाम का जो है तिथि हम घोषित नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में घोषित किया जाएगा। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह में ये एग्जाम हो सकता है। तो आपके लिए यह तो और भी सुनहरा अवसर मिल चुका है। जो तैयारी थोड़ी बहुत आपकी कम थी उसको आप बेहतरीन कर सकते हैं। जैसे में आप करेंट अफेयर्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, साइंस को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। जो मेजर हिस्सा है उस मेजर हिस्सा को आप बेहतरीन तरीके से करेंगे। और आपके लिए यह एक महीना जो है आपको बस इसलिए दिया गया है, मान लीजिए कि आपके लिए जो है एक आपका जो है बेहतरीन चीज आपके लिए साबित होने वाला है, सिर्फ आपके लिए ये जो है महीना बढ़ा है, कहने का मतलब आपको एक्स्ट्रा समय मिला है। तो इन समय में आप जो है बेहतरीन तैयारी कीजिएगा। 28 दिसंबर को हम बैच लॉन्च भी कर रहे हैं। उसमें जिन लोगों ने पहले पॉलिटी नहीं पढ़ा है उनके लिए एक बेहतर जो है सुनहरा अवसर है।
और जिन लोगों ने पढ़ा है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म उसको देखने का मिलेगा। तो आप सभी लोग उससे भी जुड़ करके रहेंगे। आप सभी को एग्जाम का बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं कि आप एग्जाम को बहुत अच्छे से दें, कूल रख करके दें, एकदम ठंडे मूड से दें। जिस प्रकार से मेरे क्लास में आप इंजॉय करते थे उसी प्रकार से आप कूल रख करके एग्जाम दें। आपका जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस वहां पे साबित होगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। वो जल्दी में आपको गड़बड़ नहीं कर करके आना है, आपको आराम से देना। आपके पास समय बहुत है ना। आपको ज्यादा मैथ बनाने की आवश्यकता नहीं है, 4 से 5 मैथ ही आते हैं, बाकी तो सब जीएस है। तो जो आसान लगेगा उसको तो आप तुरंत कर लोगे। हाँ, एक और जरूरी बात आप सभी को पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में ना के बराबर आपका जो है नेगेटिव है। मान के चलिए कि ना के बराबर नेगेटिव है, एक सवाल गलती करते हैं तो 0.2 मार्क्स आपका जो है कटता है। मतलब कि अगर आप 10 सवाल गलती करोगे तब आपका जो है एक सवाल के बराबर जो है नंबर कटेगा। मतलब 10 पे आपका जो है ना वो नेगेटिव है। कुछ लोग 5 पे कहते हैं, तो 5 पे 1 नंबर है, जबकि एक सवाल 2 नंबर का होता है। तो 10 सवाल गलती करोगे तब जाकर के 2 नंबर कटेगा। मतलब 10 सवाल के बदले 1 सवाल, 5 सवाल के बदले 1 नंबर, जबकि एक सवाल तो 2 नंबर का है। तो इसीलिए आपका जो मन में दुविधा है उसको मिटा दीजिए और मैक्सिमम आप अटेम्प्ट लेने का प्रयास करेंगे, है ना, मैक्सिमम। लेकिन इसके लिए भी एक आपको जो है ना स्ट्रक्चर बता देते हैं। सबसे पहले जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो बहुत अच्छे तरीके से जितना भी उसमें फिल करना है अपना डिटेल्स, वो सारे डिटेल्स को हम आराम से भरेंगे। भले ही 5 मिनट एक्स्ट्रा वक्त लगे, आप आराम से उस वक्त को दीजिएगा। अपना रोल नंबर, रोल कोड, सेंटर कोड, ये सब कुछ को आप आराम से भरेंगे। उसके बाद जो आपका रहेगा फर्स्ट फेज में क्या करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट फेज में क्या करना है कि जितना भी आपको सही लग रहा है कि सही इसका जवाब मुझे पता है, सबसे पहले उन सवालों को जवाब देंगे। मान लेते हैं कि आपके पास जो है 100 सवाल है, पहले से दिया हुआ 100 सवाल आपको मिला, तो आपको अगर उसमें लग रहा है कि मुझे सिर्फ 40 सवालों का जवाब आ रहा है तो आप 40 सवाल का जवाब दीजिए। जो परफेक्ट है, जो लगता है कि सिर्फ इसी का जवाब मुझे पता है, तो आप उसी का जवाब सिर्फ दीजिए। अगर आपको लगता है कि 50 का ही जवाब जानते हैं तो पहले 50 को ठीक कर लीजिए। एक राउंड में आपको यह करना है। पहली बार जब आप लगाएंगे तो 100 में से लगभग 40 से 50 के आसपास कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि सही आप जवाब लगा लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है कि उसमें से देखना है कि कौन सा जो है आपका जो 50 रिमेनिंग बच जाएगा कि जो कि 50-50 लग रहा है कि ऑप्शन या तो ए होगा या तो बी होगा। फिर उन सवालों को करेंगे और तब आखिर में सब सारे सवालों को जो है अटेम्प्ट लेंगे। इससे होगा क्या, इससे ये तो सबसे पहले चीज तो ये कि हड़बड़ी में गड़बड़ी आपका नहीं होगा। दूसरा कि आपको ये परफेक्ट पता चल जाएगा कि 50 तो मैंने ठीक किया ही किया है, 50 तो मैंने ठीक किया ही किया है। उसके बाद 20 सवाल ऐसा रहेगा कि जिसमें 50-50 वाला अगर रहता है तो कम से कम आपका जो है 8 से 10 इसमें ठीक होना ही होना है। और आपका बाकी रिमेनिंग जो 30 रहेगा, कुछ भी आप करोगे, कैसे भी जवाब लगाओगे, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी देखो तो 8 से 10 या कम से कम 5 जरूर ठीक होगा। बस आप 70 के लगभग आंकड़े को छू जाएंगे, 65 के आंकड़े को छू जाएंगे, फिर आपका जो है कह सकते हैं कि आप एक बेहतरीन तरीके से एग्जाम को दे पाए। तो फर्स्ट फेज में क्या करना है, जो सही है सिर्फ उसको लेना है। सेकंड फेज में जो 50-50 जो आपको लगता है उसको अटेम्प्ट लेना है। एंड देन थर्ड फेज में आपका क्या है, जो कठिन सवाल है उस पर आप विशेष जोर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आसान सवाल होता है उसको सबसे पहले ठीक कर लेंगे। जो आसान सवाल होगा उसमें मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकंड लगेगा, आप उसको भरते चलेंगे। हाँ, एक बात और, कभी आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ प्रश्न पत्र पे हम टिक आउट कर दें और उसके बाद हम लास्ट में सबको रंगेंगे, लास्ट में कलर करेंगे, वो गलती ना करें। पहले आप क्या कीजिए कि जितना आपको आता है 40-50 उसको कलर कर ले, और उसके बाद आप जो है मेहनत कर सकते हैं प्रश्न पत्र के ऊपर, दिमाग लगा सकते हैं प्रश्न पत्र के ऊपर। लेकिन प्रश्न पत्र पे भी छेड़छाड़ नहीं करना है। बस जो रफ कॉपी दिया हुआ है, जो रफ दिया हुआ है पीछे, उस पर जो है आप क्या कीजिएगा, अपना रफ का काम कीजिएगा। तो आपको इस प्रकार से संयम बरत करके, सावधानी बरत करके, ठंडे दिमाग से जो भी हो सके उस पर जो है आपको एक्शन लेकर के और जो है एग्जाम को देना है। आप सभी को बहुत सारा शुभकामनाएं। जैसे ही एग्जाम दे करके आइएगा आप सभी को एक नया बैच मिलेगा और वो बैच में हम सभी जो है आपके सामने आएंगे। नया जो है आपका 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स बैच जो रहेगा, या 67वीं का जो है प्रीलिम्स भी कह सकते हैं आप उसका, और ये बैच 28 दिसंबर को आपका लॉन्च होगा। 23 जनवरी को जो आपका बीपीएससी का प्री का एग्जाम होने वाला था
वो एग्जाम में डिले हो गया तो फरवरी आखिरी सप्ताह या आपका मार्च प्रथम सप्ताह में हो सकता है। उसके पहले मैं कोशिश करूंगा कि सारे सिलेबस को खींच लूं। सुबह में 11 बजे पॉलिटी की क्लास लेकर के आऊंगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है, और जो लोग पढ़े हैं उनको इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा, उनको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा, बेहतरीन आपको समझने और जो है जानने को मिलेगा। तो आप सभी लोग 28 दिसंबर को भी 12 बजे जरूर जुड़ेंगे। और ये सारे बैचेस चल रहे हैं, आप सभी को पता है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरा क्लास रात को 9 बजे प्लस और शाम को 7 बजे जो है आपका फ्री क्लासेस चलती है, और ये सारे बैचेस का तैयारी वहां पे होता है, बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी मेंस, बीआरएसआई, सीडीपीओ। और मेरा रेफरल कोड अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो JSK10 का आप इस्तेमाल करेंगे और आप सभी मेरा क्लास को ज्वाइन करेंगे, आप सभी को 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और शाम को 7 बजे एवरीडे आप गांठ बांध करके मान लीजिए कि आपको रोज शाम को 7 बजे क्लास में आना ही आना है किसी भी स्थिति में, क्योंकि इस समय हम जबरदस्त तरीके से जो है सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं, सारा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, सारा थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी जरूर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का प्यार और आभार। आप सभी बीपीएससी संकल्प के यूट्यूब चैनल और बीपीएससी संकल्प के टेलीग्राम दोनों जगह पे जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत सारा प्यार आभार, थैंक यू सो मच। आप सभी को एग्जाम का एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग जो है बेहतर तरीके से जो है एग्जाम को दें, और दिस इज योर अनअकैडमी। थैंक यू सो मच सेशन को देखने के लिए। आप सभी ठंडे दिमाग से, जॉली मूड में, जिस प्रकार से मेरे क्लास में रहते थे, एकदम ठंडे दिमाग से एग्जाम दीजिए और एग्जाम देकर के आइए। जो गलतियां होती है उस पर विचार कीजिए और आगे फिर ये गलतियां ना हो उस पर जो है आप ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को ज्वाइन करने के लिए।